क्लास 9th हिंदी के लिए सिलेबस में सुधार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। कहने का अर्थ ये है कि जो पहले पाठ थे किताब में और अब भी हैं, उनमें से 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। वो पाठ आप अपने किताब पर टिक कर लीजिए कि हमें ये पाठ नहीं पढ़ने हैं। आपको वही पाठ पढ़ने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा जिससे कि पूरा पाठ्यक्रम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, गद्य में जो आपकी बुक है उसमें जो विषय सूची में है गद्य, वहां से बात प्रताप नारायण मिश्र जी का है और स्मृति श्रीराम शर्मा जी का है और ठेले पर हिमालय, ये 3 पाठ काट दिए गए हैं स्टूडेंट्स निर्धारित पाठ्य वस्तु से। और कविता जो है काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता है प्रेम माधुरी, नागार्जुन बादल को घिरते देखा, सोहनलाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल अच्छा होता और सितार संगीत की रात, शिवमंगल सिंह सुमन की है युगवाणी। ये पाठ काव्य से काट दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। 30% में ये सब पाठ कम किए गए हैं। और संस्कृत जो परिचायिका होती है, जो हम अनिवार्य संस्कृत मानते हैं, उस संस्कृत से अनिवार्य संस्कृत से 2 पाठ कम किए गए हैं। एक तो सदाचार है और एक सिद्धि मंत्र पाठ कम किया गया है। और जो आपका निर्धारित एकांकी है वहां से व्यवहार शेठ गोविंद दास जी का व्यवहार एकांकी कम किया गया है और सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर ये कम किया गया है। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी का ये पाठ कम किया गया है। उपरयुक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है, नीचे है। संस्कृत व्याकरण के भी ये पाठ कम किए गए हैं। संधि में दीर्घ संधि कम कर दिया गया है। शब्द रूप में भानु और अस्मद का, समास में तत्पुरुष समास। कहने का मतलब एक समास आपको पढ़ना है, केवल अव्ययी भाव समास। तो अब आपको बताया जाएगा यहाँ पे कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, निर्धारित पाठ्यवस्तु गद्य के लिए है। मंत्र पहला पाठ आपका निर्धारित किया गया है, प्रेमचंद जी का मंत्र है, बहुत ही अच्छा है, आप इसे देख लीजिए, निशान लगा लीजिए। गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिल्लू महादेवी वर्मा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर जी का है, तोता रविन्द्रनाथ टैगोर और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। यही पाठ आपको पढ़ने, आपके पाठ में यही निर्धारित किए गए हैं, आपके पाठ्यक्रम में यही पाठ निर्धारित किए गए हैं स्टूडेंट। ये तो गद्य की बात रही। अब आपका निर्धारित पाठ्यवस्तु काव्य मतलब कविताएं कौन कौन सी पढ़नी है। एक तो कबीरदास जी का पढ़ना है, मीराबाई जी का पढ़ना है, रहीम दास जी का पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी का पुनर्मिलन पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दान कविता पढ़नी है, मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवटी कविता पढ़नी है, हरिवंश राय बच्चन जी का पथ की पहचान और संत रैदास जी का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये कविताएं आपको पढ़नी है, यही कविताएं आपको पढ़ना है। आप अपने किताब में निशान लगा लीजिए कि यही पाठ हमें पढ़ने हैं। अगला है निर्धारित पाठ्यवस्तु जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत में है, संस्कृत परिचायिका है, उसमें से पहला है तो वंदना पढ़ना है आपको, पुरुषोत्तम रामा पाठ पढ़ना है, सुभाषितान परमहंस रामकृष्ण है और कृष्ण गोपाल नंदन है। कहने का अर्थ 1 2 3 4 5 पाठ आपको अनिवार्य संस्कृत से पढ़ना है। और निर्धारित एकांकी कौन कौन से पढ़ने, केवल 2 एकांकी पढ़ना है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, दीपदान, इसे पढ़ना है। और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क जी का, ये आपको केवल पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स आप एक बार देख लीजिए कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह से प्रश्न आएंगे।
स्टूडेंट्स जो पहला प्रश्न होगा आपका, वहाँ गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से ही केवल 5 नंबर का आएगा। 5 प्रश्न वो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। पद्य का विकास जो होता है वह आदिकाल और पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, कहने का अर्थ आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। गद्य पाठ से जो निर्धारित किया गया है वो 8 नंबर का प्रश्न है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो संदर्भ है, पहला प्रश्न होगा संदर्भ, वो जो है 2 नंबर का होगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको बताना है। अगर आप पाठ का नाम और लेखक का नाम सही सही बता देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे, और तथ्य परक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 2 नंबर। इस तरह से गद्य, आपकी किताब में जो गद्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, मंत्र गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, तोता से, ये 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही तीसरा प्रश्न जो आपका होगा काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ अगर आप बताते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। व्याख्या करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और काव्य सौंदर्य के तत्व लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये भी आपका 8 नंबर का होता है। अर्थात गद्य से 8 नंबर का ये व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और कविता में, काव्य में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी 8 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके लिए निर्धारित पाठ ये हैं: कबीरदास, मीराबाई, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और नागार्जुन शंतरदास। अच्छा, संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्य से, गद्य या श्लोक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो गद्य दिया जाएगा, गद्य का पैसेज दिया जाएगा, और एक श्लोक दिया जाएगा। उनमें से अगर आपको गद्य का अर्थ आता है हिंदी अनुवाद करना तो आप गद्य का कर दीजिए, गद्य का नहीं आता है तो आप श्लोक का कर दीजिए। तो अगर आप श्लोक का अर्थ हिंदी में करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आप ये भी बता देते हैं कि यह किस पाठ से लिया गया है, कि वंदना से लिया गया है, पुरुषोत्तम राम से लिया गया है, सुभाषितानी से लिया गया है, परमहंस रामकृष्ण से लिया गया है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। संदर्भ अगर आप सही लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। ऐसे ही 5वां प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका निर्धारित एकांकी, केवल 2 एकांकियां पढ़नी है। उनमें चरित्र चित्रण, कथानक, तथ्यात्मक प्रश्न, ये 3 नंबर का आता है स्टूडेंट्स। बहुत ही सरल है। दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। और निर्धारित पाठकों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं, जीवन परिचय पूछा जाता है। गद्य से, गद्य में जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उनमें से 3-4 लेखक पूछे जाएंगे, उनमें से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं लिखनी है, वो 3 नंबर का होगा। ऐसे ही अगर कवियों का जो काव्य से होगा, कबीर का होगा, मीराबाई का होगा, रहीम का होगा, भारतेंदु का होगा, अगर इनका जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको उसमें भी 3 नंबर मिलेंगे। इस तरह से अगर गद्य के 3 कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर, और पद्य से अर्थात काव्य से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर, दोनों मिलाकर के 6 नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न हमारा होगा 7वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जितने पाठ दिए गए हैं उनमें से आप 2 श्लोक याद कर लीजिए। अगर एक प्रश्न पत्र में आ जाता है तो दूसरे श्लोक को आप लिख दीजिए। आप जो प्रश्न में पूछा गया है, जो पेपर में पूछा गया है, उस श्लोक को यहाँ पे प्रश्न, इसका उत्तर नहीं लिखना है, याद किया हुआ लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगला इसी में होगा 7वें में ही, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, अतिलघु उत्तरी। एक मतलब 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उन 3-4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न 1 अंक का, 2 प्रश्न 2 अंक का, तो दोनों का उत्तर देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। 8वां प्रश्न होगा आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको रस, काव्य सौंदर्य के 3 तत्व निर्धारित मतलब किए गए हैं एकदम, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार जो कविताएं होती हैं वो रस पर, छंद पर और अलंकार पर आधारित होती हैं। यही उनके श्रृंगार साज सज्जा होते हैं। इनके बिना कविताएं लिखी जानी मुश्किल होती हैं। तो उसमें
आपको रस क्या पढ़ना है, श्रृंगार रस का अध्ययन करना है और वीर रस का अध्ययन करना है। केवल 3 रसों का, वैसे तो 11 रस हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल 2 रस निर्धारित किए गए हैं। 2 रसों में से दोनों रस पूछे जाएंगे और एक रस का उत्तर आपको लिखना है। तो अस्थाई भाव और परिभाषा, उदाहरण, पहचान आपको जाननी है। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको छंद पढ़ना है। छंद में चौपाई और दोहा, इसमें मात्रा कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या एक चरण, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, उन सब के विषय में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा स्टूडेंट। अलंकार में शब्द अलंकार, अलंकार वैसे 2 होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, लेकिन आपके कोर्स में जो निर्धारित किया गया है वह केवल शब्द अलंकार निर्धारित किया गया है। शब्द अलंकार में केवल 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इनकी परिभाषा याद करनी है, आपको उदाहरण पढ़ना है, आपको इसकी पहचान करनी है कि इनकी क्या पहचान होती है, अनुप्रास की क्या पहचान होती है, यमक की पहचान क्या होती है, श्लेष की क्या पहचान होती है। अगर आप अच्छे से जान जाते हैं और अच्छे से आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो निश्चित है कि आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर 8वें प्रश्न का उत्तर आप सही देते हैं तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे। 9वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। आपको वर्तनी एवं विराम चिन्ह, वर्तनी का अध्ययन करना। वर्तनी मतलब शुद्ध कैसे लिखा जाता, शुद्ध अशुद्ध, और विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आपके कोर्स में कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं, वो आपके किताब में अच्छे से दिया गया है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे कोमा कैसे लगाया जाता, कहाँ लगाया जाता, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन का चिन्ह, ये सब विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। इनका अध्ययन आप अपने टीचर के द्वारा या मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा तो आप उसे देख लीजिएगा। शब्द रचना में तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची शब्द, इनसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आधे आधे नंबर का, आधा नंबर का तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, पर्यायवाची, तो इस तरह से ये 2 नंबर हो जाएंगे। समास में केवल आपको अव्ययी भाव समास, परिभाषा और उदाहरण पढ़ना है। मुहावरे पढ़ने हैं जो कि आप बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ही आसान होता है। इस तरह से 9वां प्रश्न आपका 8 नंबर का होता है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न होता है 10वां प्रश्न होता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको केवल गुण संधि पढ़ना है, केवल गुण संधि, परिभाषा, उदाहरण, पहचान। आप जो है हमारे चैनल पे जाइएगा गिरीश सर की क्लासेज में, और वहां पर मैं संधि बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप देख लीजिएगा गुण संधि की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण कौन कौन से, उनकी क्या पहचान होती है। तो अगर आप सही करके आते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही शब्द रूप है, राम का रूप याद करना है और हरि का रूप याद करना है शब्द रूप में, तो अगर आप सही करके आते हैं 2 नंबर मिलेंगे। धातु रूप में गम, भू, क्री, लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लिट लकार में आपको अध्ययन करना है। 3 धातुओं के विषय में, गम मतलब जाने के लिए, भू भवती भाव, और क्री, इन धातुओं के विषय में आपको अध्ययन करना है। अगर सही करके आते हैं तो इसमें भी 2 नंबर। इस तरह से जो 10वां प्रश्न होगा वो आपके 6 नंबर देंगे। ऐसे ही 11वां प्रश्न है, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, जो कि 3 या 4 दिए जाएंगे, हिंदी में लिखा रहेगा, उसका संस्कृत में अनुवाद करना है। और 11वें प्रश्न में अंत में होता है एक पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि आप छुट्टी लेते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो आप अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं। तो ऐसे ही आप प्रार्थना पत्र का अभ्यास कीजिएगा। ये 4 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका जो प्रश्न पत्र पूछा जाएगा वो 70 नंबर का होगा स्टूडेंट। 70 नंबर 100 नंबर का होगा पूरा, लेकिन उसमें से 70 अंक आपका लिखित होगा और 30 अंक, जो 30 अंक होगा वह आपका आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत पूछा जाएगा, 30 अंक का। और शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक 2 माह में किया जाता है, और ये 10 अंक का होता है। प्रथम जो टेस्ट होगा, जो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होगा, वह वाचन, वाद विवाद, भाषण, विचाराभिव्यक्ति आदि के से संबंधित होगा। और द्वितीय जो होगा, दूसरा टेस्ट जो होगा आपका 10 अंक का, व्याकरण से संबंधित होगा। और जो तीसरा टेस्ट होगा वह सृजनात्मक, नाटक, कहानी, कविता, पत्र लेखन आदि से संबंधित होगा। और ये तीनों टेस्ट मिलाकर के 30 अंक के होंगे स्टूडेंट्स।
इस तरह से आपके 100 अंक का यह प्रश्न पत्र पूरा होता है और आशा करता हूं कि आपको निश्चित है कि पूरा पाठ्यक्रम समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने अन्य साथियों को भी इसे भेजिए जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सके स्टूडेंट्स। और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिख करके भेजिए कि सर आपका ये पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छे से आपका पाठ्यक्रम जो समझाया गया बहुत ही अच्छे से समझाया गया और जो है ऐसे ही आप हमें और भी पाठ्यक्रम से संबंधित पाठों को भी आप भेजिए वीडियो जिससे कि हम अच्छे से लाभान्वित हो सके स्टूडेंट्स।